अपने बाद अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। ऐ लोगों मेरे बाद अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, उसको कभी ना छोड़ना, और ऐ लोगों मेरे अहले बैत का एहतराम करना। और यहाँ तक रसूलुल्लाह के बाद खिलाफत की बात है। अगर हमें लगता अबू बकर इस लायक नहीं तो हम उनको खलीफा ना बनने देते, क्योंकि अली उनमें से नहीं जो गलत होता देख चुप रह जाए या हक के लिए किसी की तनकीद से डर जाए। अली इब्ने अबी तालिब मक्का में हाशिमी कबीले में पैदा हुए। हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में वेलकम है। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो है कि हज़रत अली के मुकम्मल वाक़या हम जानेंगे और हिस्ट्री ऑफ शिया सुन्नी जानेंगे। शिया सुन्नी का क्या हिस्ट्री रहा, हिस्ट्री शिया सुन्नी कैसे बने और कैसे बढ़ गए, एक ग्रुप दो हो गए शिया सुन्नी का। तो आज उसी के बारे में वीडियो है और इस वीडियो को बनाया है अली भाई ने। अली की आवाज़ का चैनल है ये। तो आज उसी पर रिएक्शन देंगे कि शिया सुन्नी का क्या हिस्ट्री रहा, कैसे शिया सुन्नी बन गए, और हज़रत अली जो अन्हा है उनका क्या मुकम्मल वाक़या था जो शिया सुन्नी में चलती रहती बहसबाजी। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहें। बहुत ही इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले चैनल को पहली बार आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरी मुकम्मल हिस्ट्री देखें। अली इब्ने अबी तालिब मक्का में हाशिमी कबीले में पैदा हुए। अली इब्ने अबी तालिब के वालिद अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, लेकिन अबू तालिब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से उनके सहाबा के समेत निकाल दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा मक्का छोड़कर मदीना की तरफ चले गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्ने अबी तालिब को अपने साथ नहीं लेकर गए। इसकी वजह यह थी कि अली इब्ने अबी तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ड्यूटी पर लगाया कि मक्का के लोगों की कुछ इमानतें मेरे पास हैं, मैं मक्का छोड़कर जा रहा हूँ, तुम उनकी ये इमानतें सुबह उन्हें वापस करके मेरे पास मदीने में आ जाना। इसके बाद अली इब्ने अबी तालिब मक्का वालों की इमानतें वापस करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब के पास मदीना में तशरीफ़ ले गए। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 623 हिजरी में निकाह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेशुमार जंगें लड़ी, जिसकी वजह से अली इब्ने अबी तालिब को असदुल्लाह यानी अल्लाह के शेर होने का खिताब मिला। अली इब्ने अबी तालिब की तरफ से इस्लाम को बहुत अरूज मिला और जंगें लड़ी गईं, जिसकी वजह से इस्लाम पूरे अरब में फैल गया और फ़तह मक्का भी हुआ। यानी मक्का को, जिस मक्का में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को निकाल दिया गया था, उस मक्का को भी दोबारा फ़तह कर लिया गया। लेकिन अब वक्त आ चुका था 631 हिजरी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम नामी एक जगह पर एक खुतबा दिया। गदीर के मायने है चोटी और खुम एक गांव का नाम था। यहाँ से गुजरते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया कि लोगों, करीब है कि मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत को कबूल कर लूँ। ऐ लोगों, मैं तुम्हें अपने बाद अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। ऐ लोगों मेरे बाद अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, उसको कभी ना छोड़ना, और ऐ लोगों मेरे अहले बैत का एहतराम करना। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्ने अबी तालिब को अपने पास बुलाया, आपका हाथ पकड़ा, हवा में बुलंद किया और फरमाया, याद रखो मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसका मौला है। अब यहाँ पर शिया हजरात का ये कहना है कि मौला के मायने थे लीडर, मौला के मायने थे आका जिसकी आप इत्तबा करते हैं, लेकिन सुन्नी हजरात का ये कहना था कि मौला के मायने है दिल के करीब होने वाला, जिगर का टुकड़ा, दोस्त, बेहतरीन दोस्त जिससे हम प्यार करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से जाने का वक्त करीब तरीन आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इकट्ठा करते हैं और फरमाते हैं कि मुझे एक कागज़ और एक पेंसिल दी जाए, मैं इस पर तुम्हें कुछ लिख कर देना चाहता हूँ। इस पर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा कि हमारा ये ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज है, तो हमें कुछ नहीं लिखवाना चाहिए, जबकि हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है। इस पर तमाम सहाबा ने उमर बिन खत्ताब से डिसएग्री किया, जिस पर इनमें आपस में बहस होना शुरू हो गई और आपस में बोलते बोलते आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी नासाज गुजरी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम असहाब से नाराज़ हुए और उनके अपने हुजरे से भी बाहर निकाल दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लिख के देना चाहते थे, ये राज एक राज ही रह गया। इसके बाद 632 हिजरी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। अब अली इब्न अबी तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ़ हैं। इतने में अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो घर के बाहर ही बैठे हैं, उनके पास अंसार कबीले का एक शख्स आता है और वो बताता है कि अंसार कबीले के लोग सकीफ़ा बनी साइदा एक जगह है जहाँ पर वो लोग इकट्ठे होकर ये फैसला करने वाले हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसको लीडर चुनने वाले हैं। इस पर उमर बिन ख़त्ताब और अबू बकर सद्दीक दौड़ते हुए उस तरफ जाते हैं और वहाँ पर साद इब्न उबादा को लोग खलीफा चुनने पर राज़ी हैं। मैं आपको यहाँ पर यह चीज़ भी क्लियर करता जाऊँ कि अंसार कबीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब तरीन कबीला था। यही वजह थी कि साद बिन उबादा के लोगों ने यह कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे आखिरी वक्त तक बेहद मोहब्बत करते रहे और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से निकाल दिया गया तो हमने अंसार कबीले ने उन्हें मदीने में जगह दी, जहाँ से फिर इस्लाम को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में फैलाया। अब इस पर अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमें आपसे कोई हसद नहीं और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने पनाह दी, जगह दी और वाकई उनका साथ दिया। इस पर रसूलुल्लाह अपने आखिरी वक्त तक आपसे खुश थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा कोई इस तरह नहीं चुना जा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर फैसला करें। इतने में वहाँ पर बहस शुरू हो जाती है और आखिर रिजल्ट ये निकलता है कि अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर बिन ख़त्ताब का हाथ उठाते हैं और फरमाते हैं कि मैं उमर को खलीफा नामज़द करता हूँ, तुम सब भी इन पर बैत करो, आखिर तुम्हारा क्या मशवरा है। लेकिन ऐसा नहीं होता और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना हाथ छुड़वा लेते हैं और फरमाते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि अबू बकर सद्दीक इस दुनिया में मौजूद हो जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह अपने जाय नमाज पर खड़ा किया हो और अमामत का शर्फ दिया हो। मैं उस अबू बकर के होते हुए इस दुनिया में खलीफा नहीं बन सकता। और इस बात पर सब एग्री कर जाते हैं, अंसार कबीला भी और अपने लोग भी, और ये सब लोग मिलकर अबू बकर सद्दीक के हाथ पर बैत करते हैं और अबू बकर को इस्लाम का पहला खलीफा चुन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर गौर की बात यह है कि अली इब्न अबी तालिब यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। यही वजह है कि अली इब्न अबी तालिब की गैर मौजूदगी में यह फैसला, जो बहुत बड़ा फैसला था, वो फैसला हो जाता है और अली इब्न अबी तालिब इस चीज़ को मानने से भी इनकार करते थे और तकरीबन 6 महीने तक अली इब्न अबी तालिब अबू बकर के हाथ पर बैत भी नहीं करते। और 6 महीने बाद अली इब्न अबी तालिब अबू बकर को पैगाम भिजवाते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अली इब्न अबी तालिब के घर तशरीफ़ लाते हैं और इस पर अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि अबू बकर, अल्लाह ताला ने जो मुकाम दुनिया में आपको बख्शा है और जो फजीलत और अमर खिलाफत में रुतबा हमसे बढ़कर आपको बख्शा है, हम उस पर आपसे कोई हसद नहीं करते। लेकिन क्या अहले बैत होने के खातिर हम अहले बैत का इतना भी हक नहीं बनता था कि इस खिलाफत के मशवरे में मुझे भी शामिल कर लिया जाता। बेहतर होता कि इस मामले में आप थोड़ा सब्र रखते ताकि हम भी अपनी राय मशवरा दे देते। अल्लाह जानता है इस मामले में जल्दी करने का हमारा कोई सबब नहीं था, सिवाय इसके कि मुसलमान आपस में बट ना जाएं, जबकि उस वक्त चारों तरफ से खतरा नजर आ रहा था। इस पर अबू बकर सद्दीक रो पड़ते हैं और अली इब्न अबी तालिब उनको खामोश करवाते हैं और फिर एलानिया मस्जिद में आकर अबू बकर के हाथ पर बैत कर लेते हैं। इस बारे में कोई शक नहीं कि आप रसूलुल्लाह के खलीफा हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाएं ताकि मैं बैत कर सकूं। इस पर शियों का यह कहना है कि अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा उमर इब्न ख़त्ताब भी आए थे। उमर इब्न ख़त्ताब ने अली इब्न अबी तालिब के घर के दरवाजे को लात मारी। वो दरवाज़ा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा पर गिरा, जिसकी वजह से उनके पेट में एक बच्चा था वो ज़ाया हो गया। अली इब्न अबी तालिब के हाथ बांधकर ज़बरदस्ती उनसे बैत करवाई गई। अबू बकर को खलीफा मनवाया गया और इसके बाद उमर फ़ारूक को भी खलीफा मानने पर मजबूर किया गया। और यहाँ तक कि उमर बिन ख़त्ताब ने ज़बरदस्ती अली इब्न अबी तालिब की बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता भी लिया। लेकिन सुन्नी इस बात को नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना यह है कि अली इब्न अबी तालिब अल्लाह के शेर हैं और अल्लाह के शेर के साथ ऐसी ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता, फिर वो चाहे कोई भी हो। यहाँ तक कि अली इब्न अबी तालिब का ये भी कहना था कि मैं अली इब्न अबी तालिब बुज़दिल या डरपोक नहीं, अगर मैं अबू बकर को खिलाफत का हकदार ना समझता तो ये कभी हो ही नहीं सकता था कि अबू बकर खलीफा होते। और जहां तक रसूलुल्लाह के बाद खिलाफत की बात है, अगर हमें लगता अबू बकर इस लायक नहीं तो हम उनको खलीफा ना बनने देते, क्योंकि अली उनमें से नहीं जो गलत होता देख चुप रह जाए।
या हक के लिए किसी की तनकीद से डर जाए। इसके बाद अबू बकर की वफात का वक्त करीब है। अबू बकर सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, जिनमें अली इब्न अबी तालिब भी शामिल हैं, और अबू बकर ये मशवरा लेते हैं कि मेरे नज़दीक उमर बिन खत्ताब खिलाफत के अहल हैं, तो क्या आप सब लोग इस पर राजी हो? और सब लोग उमर बिन खत्ताब के हाथ पर बैत करते हैं और उमर बिन खत्ताब इस्लाम के दूसरे खलीफा बनते हैं, और तकरीबन 12 साल तक उमर बिन खत्ताब की हुकूमत रहती है। और उमर बिन खत्ताब के दौर में इस्लाम को बेहद उरूज मिलता है और 3 बड़े आज़मों में इस्लाम फैल जाता है। इसके बाद उमर बिन खत्ताब को भी खंजर मार दिया जाता है। उमर बिन खत्ताब ज़ख्मी हालत में ये फैसला सुनाते हैं कि वो अपने बाद अबू बकर की तरह किसी को खलीफा नहीं चुनेंगे, बल्कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपने बाद उम्मत को शूरा के फैसले पर छोड़ देंगे। आप लोग अपने में से जिसे चाहना सिलेक्ट कर लेना। और इस पर वो 6 बंदों के नाम देते हैं, जिनमें अली इब्न अबी तालिब का भी नाम शामिल था। लेकिन यहाँ पर मशवरे से फैसला होता है और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम का तीसरा खलीफा चुन लिया जाता है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने करीबी रिश्तेदारों पर कुछ ज़्यादा रहमदिली करते हैं, जिसकी वजह से अवाम में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाता है। इस पर अवाम में एक गुस्सा आता है और वो सब इकट्ठे होकर एक प्रोटेस्ट करते हैं और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को घेर लेते हैं। और ये घेरने वाले कोई आम लोग नहीं बल्कि सहाबा थे, इनमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। इस पर अली इब्न अबी तालिब अपने घर में मौजूद रहते हैं, लेकिन वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्रोटेक्शन के लिए अपने 2 बेटे हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली को भेज देते हैं, जो कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान के घर के बाहर खड़े होकर उनकी हिफाजत करते हैं। लेकिन अवाम का रश और हजूम इतना है कि वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान के घर पर हमला करते हैं और कुछ लोग चुपके से उस्मान बिन अफ़्फ़ान के घर से पीछे से दाखिल होकर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम को बेदर्दी से शहीद कर देते हैं। इसके बाद अली इब्न अबी तालिब को खलीफा मुकर्रर किया जाता है और अली इब्न अबी तालिब के खलीफा मुकर्रर होने में बहुत मुश्किलें पेश आती हैं। वहाँ पर सबसे पहले ये डिमांड रख दी जाती है, जो कि आयशा हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से रखी जाती है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, अबू बकर की बेटी हैं, उनकी तरफ से डिमांड रखी जाती है। इसके अलावा सीरिया के हुक्मरान मुआविया बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से डिमांड रखी जाती है। इसके अलावा उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो बन्नू उमैया के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उस पूरे बन्नू उमैया कबीले की तरफ से अली इब्न अबी तालिब से ये डिमांड रखी जाती है कि ये सब लोग अली इब्न अबी तालिब को उस वक्त खलीफा मानेंगे जब अली इब्न अबी तालिब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के कातिल को पकड़ लेंगे। लेकिन अली इब्न अबी तालिब के लिए ये बात नामुमकिन थी, क्योंकि हजूम में किसने किसको कहाँ मारा इस पर कोई भी कुछ नहीं जान सकता था। और अली इब्न अबी तालिब इस चीज़ से डिसएग्री कर लेते हैं। इस बात पर अली इब्न अबी तालिब के ख़िलाफ़ पहली इस्लाम की सिविल वार स्टार्ट होती है, जिसमें मुसलमान ही मुसलमान के मुखालिफा खड़ा होता है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली इब्न अबी तालिब से लड़ने के लिए एक ऊँटनी पर बैठ कर आती है। ऊँटनी पर बैठने की वजह से इस जंग को जंगे जमल का नाम दिया जाता है और इस जंग में सहाबा वर्सेस सहाबा की जंग होती है और काफ़ी सहाबा दोनों तरफ से शहीद होते हैं और ये जंग अली इब्न अबी तालिब जीत जाते हैं। और जंग जीतने के बाद अली इब्न अबी तालिब मुआविया बिन सुफियान को पैगाम भेजते हैं कि अब वो खिलाफत से दस्तबरदार हों और अपने आप को मेरे आगे पेश करें और मेरे हाथ पर बैत करें। इस पर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस चीज़ से इनकार कर देते हैं और अली इब्न अबी तालिब मुआविया बिन सुफियान के खिलाफ ऐलान जंग कर देते हैं, इस्लाम के उस रूल के मुताबिक जिसमें यह फरमाया गया कि अगर एक खलीफा की मौजूदगी में कोई दूसरा शख्स खिलाफत का ऐलान करे तो उसकी गर्दन काट दो, उसको कत्ल कर दो। इसी रूल के तहत अली इब्न अबी तालिब मुआविया बिन सुफियान से जंग लड़ने पहुंच जाते हैं और इस जंग का नाम रखा जाता है जंग सिफ़ीन। जंग सिफ़ीन में बहुत कत्लेआम होता है, दोनों तरफ से असहाब शहीद होते हैं और तकरीबन 3 महीने तक ये जंग जारी रहती है। इसके बाद मुआविया बिन सुफियान हज़रत अली के पास एक ख़त भेजते हैं और नेज़ों पर कुरान उठा लिया जाता है कि हम लोग मज़ीद जंग नहीं लड़ेंगे। मुआविया बिन सुफियान की तरफ से जब एक ख़त भेजा जाता है जिसमें सुलह का पैगाम है और उसमें यह लिखा जाता है कि हम लोग कुरान के मुताबिक ये फैसला करेंगे कि खलीफा किसको होना चाहिए और उस्मान का कातिल कौन होगा, ये हम कुरान के अकॉर्डिंग फैसला करेंगे। और इस फैसले पर अली इब्न अबी तालिब राज़ी हो जाते हैं, लेकिन अली इब्न अबी तालिब के राज़ी होने की वजह से बहुत से लोग अली इब्न अबी तालिब से नाराज़ हो जाते हैं कि हम तो यहाँ मुआविया बिन सुफियान के ख़िलाफ़ जंग लड़ने आए थे और आखिर आपने जंग रोकी तो रोकी क्यों। इस पर अली इब्न अबी तालिब उन्हें खामोश करवाते हैं और बताते हैं कि हम लोग सुलह की तरफ जाएंगे और हमारे लिए बेहतर ये है कि हम कुरान की तरफ ही रुजू करें। इस पर वो लोग अली इब्न अबी तालिब का साथ छोड़ देते हैं और इस वजह से उन लोगों को अली इब्न अबी तालिब की फ़ौज से खारिज कर दिया जाता है और इस फ़ौज से
खारिज करने की वजह से उनका नाम खवारिज यानी खारजी पड़ जाता है। अब खारजी अली इब्न अबी तालिब को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर अली इब्न अबी तालिब की तरफ से एक शख्स अली इब्न अबी तालिब का मुकद्दमा लड़ने जाता है जिनका नाम है अबू मूसा अशरी, और दूसरी तरफ से मुआविया बिन सुफियान का मुकद्दमा लड़ने अमर बिन आस आते हैं। इनमें आपस में डिबेट होती है और ये फैसला होता है कि ये लोग दोनों से इनकार करेंगे, यानी अमर बिन आस और अबू मूसा अशरी में ये फैसला तय पाता है कि हम दोनों ये ऐलान कर देंगे कि अली इब्न अबी तालिब और मुआविया बिन सुफियान को दोनों ही को खलीफा नहीं होना चाहिए, इनकी जगह को तीसरा खलीफा चुन लेंगे। और उनमें एक नाम अब्दुल्ला बिन उमर यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे का भी आता है। लेकिन इसके बाद जब अबू मूसा अशरी वापस आते हैं और अमर बिन आस हज़रत मुआविया के पास वापस जाते हैं तो अबू मूसा अशरी ऐलान करते हैं कि मैं अली को और मुआविया को खलीफा नहीं मानता, हम इनकी जगह कोई तीसरा शख्स चुनेंगे। इस पर अमर बिन आस ये कहते हैं कि अगर ये अली को खलीफा नहीं मानता तो मैं मुआविया को खलीफा मानता हूँ, इसलिए मुआविया ही खलीफा रहेंगे। इस पर अबू मूसा अशरी से अली इब्न अबी तालिब नाराज़ हो जाते हैं और मुआविया बिन सुफियान अली इब्न अबी तालिब को एक ख़त लिख कर भेजते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अब आप अपने आप को मुस्तफ़ी कर दें, यानी इस्तीफ़ा दे दें अपनी खिलाफत से। इस पर अली इब्न अबी तालिब सख्त नाराज़ होते हैं और वो इस चीज़ का इनकार करते हैं कि तुमने मुझसे ये कहा था कि हम फैसला कुरान के मुताबिक करेंगे, ये चीज़ तो इंतहाई पॉलिटिकल है, सियासी हो गई है, ये कुरान के मुताबिक नहीं है। यही वजह थी कि अली इब्न अबी तालिब ने उस फैसले को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद अली इब्न अबी तालिब ने दोबारा तैयारी शुरू की मुआविया बिन सुफियान से जंग करने की, लेकिन इतने में खारजी लोग इकट्ठे होकर टुकड़ियां बनाकर कूफे से निकलना शुरू होते हैं ताकि लोगों को ये पता ना चल जाए कि ये खवारिज सब इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं। ये सब इकट्ठे होकर एक जगह पर जाकर अपना पूरा ग्रुप इकट्ठा कर लेते हैं। जिस जगह पर ये पहुंचते हैं उस जगह का नाम था नहरवान। ये एक जगह थी जिसके पास से नदियां गुजरती थी, इस वजह से इसका नाम नहरवान रखा गया। इस जंग का नाम भी जंगे नहरवान पड़ा गया और वहाँ पर वो लोग अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ ऐलान जंग कर देते। अली इब्न अबी तालिब जो मुआविया बिन सुफियान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे वो वहाँ से वापस आते हैं और खवारिज से आकर कहते हैं कि हमें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का यही एतराज़ था कि मैं मुआविया से जंग करूँ तो मैं उसे जंग करने के लिए दोबारा तैयार हूँ। इस पर कुछ लोग अली इब्न अबी तालिब का साथ देते हैं, लेकिन खवारिज का एक बहुत बड़ा ग्रुप अली इब्न अबी तालिब की इस चीज़ से इनकार कर देता है और वो अली इब्न अबी तालिब को ब्लैकमेल करने के लिए नहरवान में मौजूद लोकल गांव में लोगों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं नाहक तरीके से। और इस पर अली इब्न अबी तालिब ऐलान जंग करते हैं और अली इब्न अबी तालिब की तरफ से अबू अयूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस काफिले को लीड करते हुए आगे बढ़ते हैं और वन साइडेडली चंद घंटों में बड़े आराम से खवारिज से अली इब्न अबी तालिब जंग जीत जाते हैं। ये जंग जीतने के बाद अली इब्न अबी तालिब वापस कूफे तशरीफ़ ले आते हैं और वहाँ पर आकर मुआविया बिन सुफियान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इतने में मुआविया बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी पोजीशन काफ़ी मजबूत कर चुके हैं, यहाँ तक कि वो शाम में मोहम्मद बिन अबी बकर को हटाकर अमर बिन आस जो उनकी तरफ से डिबेट करने गए थे उन्हें गवर्नर शाम का लगा देते हैं। और यूँ मुआविया इब्न सुफियान हर जगह पर अपनी पसंद के गवर्नर लगा देते हैं, जबकि मुआविया इब्न सुफियान तो खलीफा है ही नहीं, खलीफा अली इब्न अबी तालिब है। और यूं अली इब्न अबी तालिब वापस जब कूफे आते हैं तो वो मुआविया बिन सुफियान के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं और जंग की तैयारियों में भरपूर तरीके से हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने में 3 खारजी इन 3 लोगों को मारने का फैसला करते हैं। इनमें से एक इब्ने बकर मुकाम अमर बिन आस को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो अपनी इस चाल में नाकाम होता है और इब्ने बकर मुकाम को मार दिया जाता है। दूसरी तरफ हज़रत मुआविया को मारने के लिए अल हजाज अल तमीमी आता है, लेकिन उसकी भी चाल नाकाम होती है और उसको भी मार दिया जाता है। लेकिन तीसरी तरफ अली इब्न अबी तालिब कूफे में नमाज पढ़ रहे हैं और उनके पीछे खड़ा है अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम। इब्न मुलजिम ने अपने नेज़े को, अपने उस खंजर को जहर में डबो रखा है और वो अली इब्न अबी तालिब को नमाज के दौरान बुरी तरह ज़ख्मी कर देता है वो खंजर मार के। अली इब्न अबी तालिब के लोग उस इब्न मुलजिम को गिरफ्तार कर लेते हैं। अली इब्न अबी तालिब को 19वें रोज़े बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया जाता है, जहर उनके पूरे जिस्म में फैल जाता है और 21वें रोज़े अली इब्न अबी तालिब इस ज़ख्म की तकलीफ़ बर्दाश्त ना करते हुए इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। अली इब्न अबी तालिब के कत्ल के बदले में अली इब्न अबी तालिब के बेटे हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब के कातिल इब्न मुलजिम को कत्ल कर देते हैं और हसन इब्न अली एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मुआविया बिन सुफियान के पास आ जाते हैं। इस पर मुआविया बिन सुफियान की जानिब से एक दफ़ा फिर से सुलह का पैगाम भेजा जाता है और इस सुलह के पैगाम में यही लिखा होता है कि हम लोगों को आपस में सुलह कर लेनी चाहिए कुरान के मुताबिक। हसन इब्न अली सुलह की तरफ बढ़ते हैं और शराइत तय पाती हैं। हसन इब्न अली और मुआविया बिन सुफियान के दरमियान जो शराइत पाई जाती हैं उनमें से 3 शराइत कुछ ये होती हैं। नंबर 1 कि मुआविया बिन सुफियान हुक्मरानी इस्लाम के मुताबिक करेंगे।
नंबर 2, मुआविया बिन सुफियान अपनी वफात के बाद किसी और को खलीफा नामजद नहीं करेंगे, बल्कि ये काम शूरा पर छोड़ देंगे और अवाम ये फैसला करेगी या कमेटी ये फैसला करेगी कि नेक्स्ट खलीफा किसको बनाना है। नंबर 3, अली इब्न अबी तालिब मेंबरों पर से जो तनकीद की जाती है उसको रोका जाएगा और अली इब्न अबी तालिब के सपोर्टर्स के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा। इसके बाद हज़रत हसन इब्न अली हज़रत मुआविया की हुकूमत को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हज़रत हसन की एक बीवी की जानिब से उन्हें जहर देकर शहीद कर दिया जाता है। और फिर मुआविया इब्न सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का वक्त करीब आता है और वो अपनी वफ़ात से पहले अपने बेटे यजीद बिन मुआविया को खलीफा नामजद कर जाते हैं। अगर हसन इब्न अली की शर्त को मान लिया जाता और यजीद को खलीफा ना बनाया जाता तो करबला ना होती, और अगर करबला ना होती तो अली बिन अबी तालिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद ज़िबा ना होती, और अगर उनकी औलाद ज़िबा ना होती तो यकीनन आज ये उम्मत 2 टुकड़ों में यानी शिया और सुन्नियों में ना टूटी होती। यही थी आज की मुकम्मल कहानी, मुकम्मल वाक़या। तो आपने देखा किस तरह पूरी शिया सुन्नी की हिस्ट्री थी और पूरा मुकम्मल हज़रत अली का वाक़या था कि क्या एक ज़बरदस्त तरीके से उनके साथ क्या हुआ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।